और मुदस्सिर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निर्मल सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाता है स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष उसे पास भी कर देते हैं और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस मुद्दे पर बहस करने के बजाय, अपना स्टैंड रखने के बजाय सदन में मौजूद नहीं रहती है, विरोध का सामना नहीं कर पाती है विपक्षी पार्टी के। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये जो इसकी इन्होंने जो कोशिश की है, हिमाकत की है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये सीधे सीधे तौर पर जो है भारत का जो फेडरल सिस्टम है, जिसमें पार्लियामेंट आती है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, उन दोनों को इन्होंने जो है एक किस्म का जो है अंगूठा दिखाया है। उनको जिनकी तौहीन की है, पार्लियामेंट ने जो पास किया, और आपका कोई प्रेरोगेटिव नहीं है, आप सिर्फ जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप कर नहीं सकते। और इतना आप लोग, ये सभी लोग गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बताया पे ये हो नहीं सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसके बावजूद भी ये करना, ये सीधे सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के जो बेसिक इश्यूज हैं जी, उनसे जो है लोगों का जो कर नहीं सकते, ये करेंगे नहीं, सिर्फ ये सियासत करेंगे और ये फिर अफरा तफरी की ओर ले जाने की कोशिश है। और इनको ये पता है ये नहीं होने वाला, क्योंकि जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला उसमें थे जब प्राइम मिनिस्टर से हम मिले थे 1-1.5 साल पहले, तब इन्होंने कहा हम 70 साल लड़ेंगे। इनको पता नहीं होने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो हिमाकत करते हैं, ये जो है ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर जो लुटा पिटा है इस आतंकवाद के और इसी प्रकार की सियासत से, जिसके कारण यहाँ जिहादी आतंकवाद आया, उसके साथ अभी जरूरत है लोगों को, उनको राहत देने की, उनकी डेवलपमेंट करने की, एम्प्लॉयमेंट देने की नौजवानों को। और जो जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोग जिस राह पर चल पड़े थे, उसको फिर ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए, इससे जो इनको ये सफल नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। निर्मल सिंह जी, जो प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पास किया है, उसमें यह लिखा गया है, हालांकि अनुच्छेद 370 का उसमें कहीं जिक्र नहीं है, उसमें यह लिखा गया है कि जो विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन अनुच्छेद 370 ही ऐसा था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। आप इस चीज को उस प्रस्ताव में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कहना तो यही चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 की बहाली हो, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था। देखिए, कल जैसा आपने देखा होगा कि पीडीपी ने भी इसी प्रकार की बात की थी, वहां के उनके एमएलए ने, एक ने। तब जो है ये इनकी एक ही एजेंडा है, और सुरेंद्र चौधरी को आगे करके जो है जिस प्रकार से इन्होंने ये कोशिश की है कि नहीं ये पूरा जम्मू कश्मीर इनके साथ है, ऐसा नहीं है। ये जो है बिल्कुल वो सिर्फ सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली तो कह ही रहे हैं ना। हाँ। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? जो इशू उसने उठाया है, उसके अलावा क्या हो सकता है, सारी दुनिया जानती है। और क्या कहना वो चाहते हैं, स्पेशल स्टेटस का जो क्या स्पेशल स्टेटस, एक ही तो स्पेशल स्टेटस था। निर्मल सिंह जी, क्योंकि गृह मंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुच्छेद 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आने वाला। स्टेटहुड को लेकर गृह मंत्री ने जवाब जरूर दिया है कि एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन 370 को लेकर गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के मूव से क्या ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि जनता को कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें जवाब देना है, जनता को कहीं ना कहीं शक्ल दिखानी है, इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की हरकतें कर रही है, जिससे पहले स्टेटहुड को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया और फिर उसे केंद्र के पास पहुंचा दिया गया? हाँ, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अभी इनकी जवाबदेही है। जो बड़े बड़े वायदे किए थे, हम जो है इतने सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे, हम ये करेंगे, नौकरियां देंगे, हम जो है टेम्परेरी जो लोग हैं, एडहॉक हैं, जो इस प्रकार के रिलीवेशन उसको रेगुलराइज करेंगे। जो लोगों के इश्यू आप देखेंगे, इससे जो लोगों को गुमराह नहीं करते, लोग इनकी जो है इनके कॉलर खींचने वाले हैं, ये तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि उनको अभी देखिए, पहले दिन से इस प्रकार का अपना एजेंडा छोड़ दिया, जो सेपरेटिस्ट है, लूज एक्सेशन की तरफ लेके जाता है, और जो सेटल हो चुका है, पार्लियामेंट ने पास किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एस्टैब्लिश किया है, अपहोल्ड किया है, उसको फिर से रेज करना, ये सिर्फ जो है गंदी सियासत है, डर्टी पॉलिटिक्स में इसका संज्ञान दूंगा, जिसका जो लोग भी इनमें विश्वास नहीं कर रहे, और ये सफल होने का तो मतलब ही नहीं होता, जब प्रधानमंत्री जी ने और जैसे आपने कहा गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को आप सुन रहे थे और उन्होंने भी ये कहा कि और ऐसे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए जिन पर विधानसभा में आपको आवाज बुलंद करने के लिए जनता ने भेजा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बहस हो रही है। बीते कल पीडीपी विधायक वहीद पारा ने भी यही किया और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जो प्रस्ताव पारित किया स्पेशल स्टेटस की बहाली को लेकर, उस पर विधानसभा में ये जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी विधानसभा वापस पहुंच चुके हैं और अब विपक्षी विधायक को देख पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी वेल में पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध जताया जा रहा है। सदन में धारा 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और आज जमकर हंगामा देखने को मिला है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। आगे क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अरे जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपोरा और कुपवाड़ा में एक एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा तब हुआ जब अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर यह प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जमकर विरोध किया, हंगामा किया, नारेबाजी की। बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा का इसको लेकर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 370 के समर्थन में वोट नहीं दिया है, अपने मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है। धरातल के मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता ने वोट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है। अनुच्छेद 370 कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि गृह मंत्री बहुत पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं, अपनी रैलियों में स्पष्ट कर चुके हैं, अपने भाषणों में स्पष्ट कर चुके हैं, कल कई मंचों से स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास की बयार बह रही है, उसको देखते हुए जनता ने वोट किया है। ये बीजेपी विधायक का कहना था। और आप तस्वीरें देखिए, विधानसभा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, अनुच्छेद 370 की बहाली का ये प्रस्ताव था, जिसे पारित किया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज तीसरा दिन है। आज अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाना था और उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो अभिभाषण दिया था उस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रस्ताव लाया उसे पारित किया गया, जिसके बाद ये हंगामा देखने को मिला। इस बीच बीजेपी विधायकों का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि वोट प्रतिशत के हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं और जनता ने विकास को ध्यान में रखते हुए, धरातल के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है, ना कि अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन के बाद, उसे हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर मजबूत बना है, सशक्त बना है, उसको देखते हुए जनता ने वोट दिए हैं। मुदस्सिर कादरी लगातार इस कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं। मुदस्सिर का रुख कर लेते हैं। जी मुदस्सिर, बताएं इस वक्त क्या कुछ हो रहा है सदन में? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो रक्त असेंबली में या फिर जो क्यास और कंफ्यूजन का शिकार ये आज तीसरे दिन ये असेंबली हुई है, तो लगातार अपोजिशन के मेंबरान जो है वो अपने बेंचेस से खड़े हुए और वेल में जब उन्होंने जंप किया तो लगातार वो जंप में वेल में ही मौजूद है, तो लगातार वो स्लोगन रेज कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो एजेंडा है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, और जिसका ये मतलब हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंडा जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रही है, उसको चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अच्छी बात यह
ये है कि अब जो लेजिस्लेटर्स यहाँ से वॉकआउट किए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स की खासी तादाद मौजूद है और इसके अलावा कांग्रेस या फिर पीडीपी के जो लेजिस्लेटर्स है उन्होंने यहाँ से वॉकआउट किया था, वो वापस आ गए हैं और उन्होंने अपने अपने बेंचेस जो है वापस ज्वाइन किए हैं। और इस बीच हम देख सकते हैं कि जो सीनियर लीडर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो सीनियर लेजिस्लेटर्स है, जैसे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी या फिर अली मोहम्मद सागर की अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपोजिशन लेजिस्लेटर्स के साथ बात करे और उनको मनाए किसी न किसी तरीके से कि वो वापस अपने बेंचेस को ज्वाइन करे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और स्पीकर भी अपने चेयर से जो है वो अभी अपने चेयर पे नहीं लौटे हैं और चीफ मिनिस्टर की चेयर भी हमें खाली दिख रही है। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स थे जो बाहर निकले थे वो वापस आ गए हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और हम देख सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो है इस प्रोटेस्ट का क़यादत कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो श्यामलाल शर्मा है या फिर बाकी जो लेजिस्लेटर्स हैं तो वो उनका साथ दे रहे हैं भरपूर और वो इस रेजोल्यूशन को लगातार अपोज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से स्पीकर ने कल ये दावा किया था कि वो अनबियासड रहेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस धोखे से इस रेजोल्यूशन को पास करवाया तो ये यकीनी तौर पर स्पीकर की क्रेडिबिलिटी की तरफ भी जो है बीजेपी लीडरान जो है उंगली उठा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि स्पीकर ने प्रूव कर दिया कि वो हाउस के स्पीकर नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर है। ये इल्जाम लगा रहे हैं जो बीजेपी के मेंबरान है और लगातार नाराबाजी यहाँ पे दिख रही है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ये अपोजिशन मेंबरान है जो प्रोटेस्ट पर है इनको वापस अपने बेंचेस की तरफ भेजा जाए। हालांकि मार्शल्स ने भी इनको समझाने की कोशिश की और अब लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं वो एक फ्रेंडली माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा